फेसबुक कैंपेन्स को अच्छा परफॉर्म कराने के लिए एक ओल्ड प्रैक्टिस को फॉलो किया जाता था, लेकिन अब एक न्यू प्रैक्टिस जो कि फेसबुक खुद ही आपके ऐड अकाउंट्स के ऊपर इंप्लीमेंट कर चुकी है, जो कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया होगा, लेकिन आपको अभी इस सिस्टम का, इस मेथड का नहीं पता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस मेथड को रिवील करने वाला हूं। तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, क्योंकि आजकल जो मैं आपको फेसबुक एड्स के हवाले से सीरीज लेकर आ रहा हूं, वो इन इश्यूज के ऊपर, न्यू अपडेट्स और न्यू प्रैक्टिसेस के ऊपर लेकर आ रहा हूं, ताकि फेसबुक की मेन टारगेटिंग के अकॉर्डिंगली आप लोग भी अपने तमाम के तमाम जो कैंपेन की स्ट्रेटजीज हैं उनको प्लान आउट कर लें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हाइकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। फेसबुक अपने प्रैक्टिसेस, अपने टारगेटिंग का जो एक ओवरऑल मेथोडोलॉजी है, उसको हर चंद महीनों के बाद, हर क्वार्टर के बाद चेंज कर देता है। अभी जो सबसे ज्यादा परफॉर्म कर रही है वो एक ऐसा मेथड है कि जिसके ऊपर हम पहले मैनुअली या फिर एक प्रोसेस के तहत इंप्लीमेंट करते थे, लेकिन अब वो पहले ही स्टेप के ऊपर इंप्लीमेंट करने लगा है। अब इस वीडियो के आखिर में मैं आपको अभी रिसेंटली इसी महीने शुरू में आपको एक अपडेट आई थी फेसबुक की तरफ से, और कुछ रियलिटीज मेन कैंपेन्स के जो रिजल्ट्स लेकर आने वाले वो फैक्टर्स हैं, उनमें से कुछ टॉप के जो फैक्टर्स हैं वो आपसे रिवील किए थे। तो उसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था। तो आज के इस मेथड और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है उस मेथड में भी और इस मेथड में भी जो मेन चीज काउंट करती है, जो कि आपके कैंपेन्स को चार चांद लगा देती है, तो वो इस वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा, जो कि इसी के साथ ही मुंसलिक है। उस बात के लिए प्री रिक्विजिट यही है, ठीक है। तो आप लोगों ने सुनना, जैसे कि आपने देखा कि जब आप कोई कैंपेन बनाने लगते हैं किसी भी ई कॉमर्स स्टोर के लिए, बिजनेस के लिए, आप प्रॉपर मार्केटिंग का फनल फॉलो करते हैं। टॉप ऑफ फनल, मिडल ऑफ फनल और बॉटम ऑफ फनल। टॉप ऑफ फनल के अंदर क्या होता है कि आप लोग कुछ वीडियोस, कुछ इमेजेस, कैरोसेल्स, अच्छा कुछ लॉन्ग फॉर्म वीडियोस, इसके अंदर आप वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स आप लोगों से शेयर करते हैं, उनके सॉल्यूशंस शेयर करते हैं, पेन पॉइंट्स शेयर करते हैं, कंफ्यूजन जितने भी होते हैं आपके उस स्पेसिफिक बिजनेस मॉडल या उस निश के अंदर रहते हुए, तो उस हवाले से आप लोगों को पहले एजुकेट भी कर रहे होते हैं, अवेयरनेस भी दे रहे होते हैं। तो ये दो चीजें, एंगेजमेंट और अवेयरनेस में, ये दो चीजें आती है टॉप ऑफ फनल में। जब पहले आप इस प्रोसेस को कंप्लीट करने लगते हैं तो मिडल ऑफ फनल के अंदर आप उनको क्या करते हैं, मिडल ऑफ फनल में लेकर आते हैं, जिसमें आप प्रॉपर सेल्स लीड कैंपेन भी चलाते हैं, और यहां पर कन्वर्जन फोकस्ड कैंपेन चलाकर आप जो पहले टॉप ऑफ फनल के अंदर जो लोग लैंड हो चुके थे उनको आप ये वाला एड सेल्स या लीड्स के लिए दिखाकर कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद बॉटम ऑफ फनल के अंदर या तो वो लोग होते हैं जो पहले से ही रेडी टू परचेज होते हैं, या फिर जिनका मतलब मेंटल लेवल ही ये होता है कि यार ट्रस्ट लेवल उनका ऑलरेडी बिल्ड हुआ है, तो यहां पर उनको रीटारगेटिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप रिव्यूज की मदद से भी टारगेट कर सकते हैं, यहाँ पर आप टेस्टिमोनियल की मदद से भी टारगेट कर सकते हैं, यहाँ पर आप किसी भी लेवल के ऊपर ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जिसमें जो है वो अभी तक आपके बिजनेस के ऊपर लोगों ने ट्रस्ट नहीं किया, तो उनको भी यहाँ पर लाकर आप टारगेट कर सकते हैं। तो पहले हम अपने पूरे फनल को वार्म अप करते थे, टॉप, मिडल और बॉटम। अब फेसबुक एक नया सिस्टम इंप्लीमेंट करने लगा है, बल्कि करता होगा, आप भी अपने एड अकाउंट्स में देखते होंगे तो आपको पता चलेगा कि टॉप ऑफ फनल के अंदर भी आपको कन्वर्जन्स बहुत अच्छे देखने को मिले, मिडल ऑफ फनल में और बॉटम ऑफ फनल के अंदर भी आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। लेकिन जो टॉप ऑफ फनल के अंदर कन्वर्जन अच्छे देखने को मिलेंगे, वहां पर आपका अगर ROAS या ROI देखेंगे तो वो बॉटम ऑफ फनल के अंदर इतना कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं होगा। आप लोग परेशान होंगे कि यार हो सकता है कि ये जो मैं बॉटम फनल के अंदर जिस गोल को मैं अचीव करना चाहता हूँ मुझे टॉप ऑफ फनल में मिल रहा है, तो इसकी रीजन क्या है? तो इसके रीजन अभी मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको एक अपडेट बताता हूं। अभी रिसेंटली फेसबुक ने एक ऐसा सीक्रेट रिवील किया था कि जिसमें ये कहा था कि जो क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन है ना, इससे आपके ओवरऑल कैंपेन का जो एक रिजल्ट्स का एक स्टैट्स है वो कई गुना बढ़ सकता है, अगर हम जो क्रिएटिव की डाइवर्सिफिकेशन है उसको फॉलो कर लें। अब डाइवर्सिफिकेशन क्या होती है? कस्टमर पर्सोना। मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि किसी का हो सकता है कि बाइंग जो मोड है वो किसी इमेज के ऊपर से ही हो, मतलब एक ऐसा फर्द है कि जो तस्वीर वाले ऐड में ही ट्रस्ट गेन करके वो कन्वर्जन कर लेता है, कोई वीडियो के ऊपर प्रॉपर देखने के बाद करता है, कोई कैरोसेल्स के ऊपर ही वो सेटिस्फाई हो जाता है, कोई ऐसा जो स्टोर होता है
ठीक है, उससे जो है वो पहले ही फुर्सत में वो उसको कन्वर्ट कर लेता है। फिर कुछ एनिमेटेड इमेजेस होती हैं, सम टाइम कुछ ऐसे रिव्यूज होते हैं, उनसे वो माइल हो जाता है। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट उन्होंने अपलोड किया होता है, इससे माइल हो जाता है। तो अब यहाँ पर जो बायर पर्सोना है ये डिफरेंट हो गया। अगर आपने एक क्रिएटिव चलाया है और वो भी जस्ट इंफॉर्मेशन है और आप उससे सेल्स लेना चाहते हैं, तो ये वही लोग कन्वर्ट होंगे जो कि नॉर्मली ऐसे वीडियो से कन्वर्ट हुआ करते हैं। बाकी वो दूसरे लोग कहाँ गए जो कि रिव्यूज देख के कन्वर्ट होने की कोशिश करते हैं, सेटिस्फेक्शन के बाद। अच्छा, कुछ टेस्टिमोनियल्स देखकर कन्वर्ट होते हैं, कुछ इमेज के ऊपर कन्वर्ट होते हैं। तो फेसबुक के पास ये सारा डाटा पड़ा हुआ है। तो जो क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन है, इसमें आपने एड्स के ऊपर मैक्सिमम क्रिएट करना है, आपने एड्स के ऊपर मैक्सिमम अपना टाइम देना है, और यही है कि जिससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और फेसबुक भी इसी के ऊपर अपनी टारगेटिंग को मजबूत कर चुका है। ठीक है, अब वापस आते हैं नया मेथड। अब आपको मैंने पुराना मेथड भी बता दिया जिसमें फनल को कैसे मैच्योर करके वार्म अप करके आप एक प्रोसेस टू प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आप उसको लेकर आते हैं और कन्वर्ट करते हैं, फिर रीटारगेटिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने न्यू अपडेट बताई। अब बात करते हैं न्यू मेथड, जो कि अब इस मेथड के अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। वो क्या है कि आपने देखा होगा बहुत सारे एक्सपर्ट्स, मैंने खुद इस चीज को देखा है कि वो टॉप ऑफ फनल और मिडिल ऑफ फनल को मिलाकर एक ही कैंपेन के अंदर टारगेट करते हैं, मल्टीपल लेवल ऑफ फनल्स को, या इसको हम कहते हैं मल्टी स्टेप सेल्स फनल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि टॉप ऑफ फनल और मिडिल ऑफ फनल को एक साथ टारगेट करते हैं। क्या मतलब, वो क्रिएटिव ऐसे बनाते हैं, एक बेशक आप एक एड सेट के अंदर ये काम कर लें, हो सकता है। ठीक है, एक एड सेट के अंदर आप ये काम कर सकते हैं। कैसे होगा, आप एक कैंपेन बना लें, आगे एड सेट बनाकर उस एड सेट के अंदर आप 10 क्रिएटिव्स रखते हैं। 10 क्रिएटिव्स में से पहले 5 आप अवेयरनेस वाला रखें, अगले 5 आप उसको सेल्स वाले क्रिएटिव रखते हैं। फेसबुक खुद डिसाइड करेगा कौन किस वीडियो के लिए, किस किस्म की वीडियो के ऊपर कन्वर्ट होता है बायर पर्सोना के हिसाब से, उसके हिसाब से वो आपको कन्वर्जन लाकर देगा। ये अब फेसबुक करने लगा है और ये कर चुका है पिछले 1-2 महीनों से। तो आप लोगों ने भी अपने एड अकाउंट्स के ऊपर इस चीज को अगर फील नहीं किया तो देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक न्यू मेथड है। अब आप लोगों ने क्या करना है, जरूरी नहीं है कि आप पूरे फनल को फॉलो कर लें। आप एक कैंपेन बनाएं, उसी के अंदर जितने मर्जी एड सेट बनाते हैं वो आपकी मर्जी है, लेकिन एक एड सेट को भी आप मल्टीपल क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन मेरा मुराद है। ठीक है, इसको फॉलो करते हुए 5-10 अगर क्रिएटिव्स को डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में, डिफरेंट वेरिएशंस के अंदर आप टारगेट करेंगे तो फेसबुक यहां पर आपको अच्छा मदद कर सकता है। ठीक है, तो ये है न्यू मेथड और इससे आप फॉलो कर सकते हैं। और जैसे आप इसको फॉलो करेंगे सेल्स में, मुझे कमेंट में आकर जरूर बताइएगा कि आपको इसका रिजल्ट कैसे मिला है, फिर आपको पता चलेगा। छोड़ दें, अब पहले आप लोग वार्म अप करते थे, अच्छा वो सारी चीजें करते थे, अभी जरा थोड़ा सा इस तरफ आकर ट्राई कर लें, आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, कोई सवाल है कमेंट में जरूर पूछिएगा। इंस्टाग्राम डिजिटल हाइकल फॉलो कर लें और वहां पर अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।